नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगी रांची। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में 1,28,900 करोड़ रुपए का पेश किया बजट। सत्ता पक्ष ने सराहा, विपक्ष ने नकारा। राज्य सरकार स्कूलों में शुरू करेगी जनजातीय भाषा की पढ़ाई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई। पलामू और गढ़वा में 2 की मौत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और अंतरिक्ष क्षेत्र की लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की PSLV एकीकृत सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन स्टेज टेस्ट सुविधा और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल शामिल है। श्री मोदी ने गगनयान मिशन की तैयारियों की भी समीक्षा की और इस मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा भी की। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 1 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची आ रही हैं। राष्ट्रपति रांची में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। ऐसे में रांची एयरपोर्ट से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील किया जा रहा है। जिस रूट से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा वहां 3 लेयर की सुरक्षा होगी। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में राज्य के किसानों का भी ख्याल रखा गया है। ऋण माफी को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने और NPA खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार का वार्षिक और मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट सदन में पेश करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह बजट राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के साथ ही राज्य के आर्थिक विकास में आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाला है। इस बार हम लोग 50,000 से ऊपर 2 लाख तक ऋण माफी की योजना पर काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास योजना है। ग्रामीण विकास में अबुआ आवास 20 लाख मकान बनेंगे। अबुआ आवास के योजना के अंतर्गत खर्च वही रहेगा 2 लाख। नया स्कीम ला रहे हैं, वो है मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना। पहला है पटमदा में लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा और दूसरा है पाइपलाइन लिफ्ट सिंचाई योजना पलामू अंतर्गत है। अच्छा, ये है पहला पटमदा बीच लिफ्ट, तीसरा है पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना। झारखंड विधानसभा में आज राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए वार्षिक बजट को भाजपा ने खानापूर्ति करार दिया है। बजट के बाद विधानसभा से बाहर आने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह केवल कॉपी पेस्ट बजट है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में भ्रष्टाचार को और भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को झारखंड के दौरे पर धनबाद आएंगे। प्रधानमंत्री सिंदरी हर्ल फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे और बरवा अड्डा हवाई अड्डे पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस एसपीजी की टीम धनबाद पहुंच गई है। वहीं एसपीजी ने आज कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और सुरक्षा का जायजा लिया। एसपीजी ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन को कई सुझाव भी दिए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 3,000 अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर आज राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते और डीजीपी अजय कुमार सिंह ने धनबाद पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर पुलिस के कई अन्य वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य के दोनों आला अधिकारियों ने सबसे पहले सिंदरी स्थित हल कारखाने में उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद वे सीधे बरवा अड्डा स्थित हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम की जनसभा को लेकर जारी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
न्यूज ऑन AIR.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य सरकार ने जनजातीय भाषा में पढ़ाई शुरू करने पर जोर दिया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि झारखंड की समृद्ध स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। जमशेदपुर में भारतीय उद्योग परिसंघ झारखंड की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल CP राधाकृष्णन शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि व्यापारियों द्वारा तैयार की गई सामग्री की गुणवत्ता उसके व्यापार का भविष्य तय करती है। वर्तमान समय में ग्राहकों की पहली पसंद बेहतर क्वालिटी है। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बने रहने के लिए अपनी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाद में उन्होंने पत्रकारों से कई सवालों के जवाब भी दिए। और कोडरमा जिले में अवैध उत्खनन और खनिज के अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने फुल प्रूफ रणनीति तैयार कर ली है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में अवैध उत्खनन और खनिज के अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त ने मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जो लोग भी अवैध उत्खनन करते पाए जाएंगे या फिर अवैध खनिज का कारोबार करते पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक में खास तौर पर पत्थर और बालू के अवैध उत्खनन और अवैध कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने इसके लिए खनन विभाग, वन विभाग और परिवहन विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्देश दिया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज तेज हवा के साथ बारिश भी हुई। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। पलामू जिले के हैदरनगर में तेज आंधी व बारिश के साथ हुई वज्रपात से एक युवती की मौत हो गई। उधर गढ़वा जिले के रमना में आंधी पानी से भारी तबाही हुई है। रमना में एक बिजली पोल के गिर जाने से उसमें दबकर एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं कई स्थानों पर पेड़ गिर जाने से आवागमन बाधित हो गया है। साथ ही बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गगन मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगी। रांची सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में 1,28,900 करोड़ रुपए का पेश किया बजट। सत्ता पक्ष ने सराहा, विपक्ष ने नकारा।
राज्य सरकार स्कूलों में शुरू करेगी जनजातीय भाषा की पढ़ाई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई। पलामू और गढ़वा में 2 की मौत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।